नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम आरबीएससी 11th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा अध्याय नंबर 7 है, जिसका नाम है भारत का मानसून तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रीड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए। तो ईमानदारी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहेगा। मैं आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन दिखाने से पहले कुछ ये मैटर दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस प्रकार क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरा यहाँ पर आप देखिए ये चैप्टर है। इस चैप्टर को पहले एक बार पढ़ना होता है। पूरा पढ़ने के बाद में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो बनाए जाते हैं। तो और उसमें भी देखिए कभी कभार हम कुछ क्वेश्चंस नहीं लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ से फर्स्ट लाइन से ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो भारत की जलवायु वो किस प्रकार की है। अब ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, उस चैप्टर में मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस वीडियो में मैं वापस ये क्वेश्चन देने वाला नहीं हूँ, तो ये आप ध्यान रखिए। और आगे देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसमें से यही एक प्रश्न बन रहा है इम्पोर्टेंट, बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। फिर जैसे कि यहाँ पर ये मानसून की अवधारणा है, तो यहाँ से जो ये फर्स्ट ये जो पंक्तियाँ दे रखी है, यहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो इसका एक क्वेश्चन लिया गया है आज की वीडियो में। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को किसका जुआ कहा जाता है, ये एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट। इस प्रकार जो मानसून की कौन कौन सी परिकल्पना है वो यहाँ पर दे रखी है। अगर आप इन परिकल्पना को पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं। इस जो ये चैप्टर की ये पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाए, वहाँ पर सर्च करें जीके ट्रिक्स एजुकेशन, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ हमारी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, मानसून की कौन कौन सी ये परिकल्पना है तो आप यहाँ पर देखिए अवधारणाएँ। फर्स्ट अवधारणा है संस्थापित परिकल्पना। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये पूरी फर्स्ट अवधारणा है। सेकंड जो परिकल्पना है वो है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको इस अवधारणा को देने वाले कौन थे, तो जर्मन मौसम विज्ञान शास्त्री फ्लॉन। फिर जो थर्ड परिकल्पना है वो कौन सी है, वो है स्पेट की चक्रवातीय परिकल्पना। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। फोर्थ जो परिकल्पना है वो है जेट स्ट्रीम परिकल्पना। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जामों में, तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। जो नेक्स्ट हमारी अवधारणा है वो कौन सी है, वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अल निनो ला निनो परिकल्पना। तो ये कुछ परिकल्पना है मानसून से संबंधित। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है वो शुरुआत करते हैं। ये सारे मैटर पढ़ने के बाद में मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको ईमानदारी के साथ आप फॉलो करिएगा, निश्चित ही आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है। मौसम, मौसिम, मौस या फिर मौसमी। देखिए करेक्ट आंसर होगा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस मौसम शब्द का अर्थ क्या होता है, मौसम या ऋतु। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को किसका जुआ कहा जाता है। जस्ट आगे हमने देखा था भारतीय अर्थव्यवस्था को जुआ माना जाता है मानसून का। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, मानसून का जुआ। जेट स्ट्रीम जिसका अंग है वह है विभिन्न वायुपुंज, वाताग्र, चक्रवात या फिर उच्च स्तरीय वायु संचरण। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जेट स्ट्रीम अंग है उच्च स्तरीय वायु संचरण का। फोर्थ नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। मानसून की उत्पत्ति के विषय में पारंपरिक अवधारणा है। तो जितने भी यहाँ पर ये अवधारणा दे रखी है ये मानसून की उत्पत्ति के संबंध में है। कौन कौन सी, जेट स्ट्रीम परिकल्पना, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना, संस्थापित परिकल्पना और अल निनो ला निनो प्रभाव। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है पारंपरिक अवधारणा कौन सी है, तो वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, संस्थापित परिकल्पना। विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वाताग्रों के कारण मानसून की उत्पत्ति जिस विद्वान ने मानी है वह है स्पेट, फ्लोन, हैमिल्टन या फिर कोटेश्वरम। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में फर्स्ट, स्पेट ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वाताग्र के कारण
मानसून की जो उत्पत्ति होती है ये अवधारणा स्पेट ने मानी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना किसने दी? तो देखिए मानसून की उत्पत्ति के संबंध में यह परिकल्पना दी गई है फ्लोन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्लोन। और इस परिकल्पना में क्या कहा गया है, इन्होंने फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति दोनों व्यापारिक पवनों के अभिसरण से मानी है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। जेट स्ट्रीम का प्रवाह उच्च स्तरीय संचरण में किस दिशा की ओर होता है? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पश्चिम से पूर्व की ओर। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट औसत से अधिक तापमान होने पर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है? अल नीनो, ला नीनो, हरिकेन या फिर टाइफून। देखिए तापमान अगर अधिक हो जाता है तो ये स्थिति होती है पेरू तट के निकट अल नीनो की। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर इस तट के आसपास में तापमान अगर कम होता है तो वो स्थिति होती है ला नीनो की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो ये अल नीनो और ला नीनो की परिस्थितियाँ हैं ये क्रिसमस के आसपास देखने को मिलती हैं, इसीलिए इन्हें क्राइस्ट शिशु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस स्थिति में भारत में मानसून के देर से आने और कमज़ोर पड़ने की परिकल्पना की जाती है? अल नीनो, ला नीनो, हरिकेन या फिर टाइफून। तो देखिए जब अल नीनो की परिस्थितियाँ बनती है तब ऐसा माना जाता है कि भारत में जो मानसून है वो देर से आएगा और कमज़ोर रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस स्थिति में भारत में मानसून के शीघ्र आने और बलवती होने की परिकल्पना की जाती है? तो अल नीनो का जस्ट उल्टा है ला नीनो। जब ला नीनो की स्थिति उत्पन्न होती है तब ऐसा माना जाता है कि भारत में जो मानसून है वो शीघ्र आता है और जो मानसून है वो बलवती होता है, यानी काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, 10 क्वेश्चन बने हैं। अब देखिए होमवर्क तो कुछ है नहीं, कमेंट वर्क आपके लिए ज़रूर है। कमेंट वर्क ये है कि इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने हैं। सर्वप्रथम किन्होंने भारत को इंडिया कहा था? ये जो 11th क्लास का हमने जब ये सीरीज शुरू की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये क्वेश्चन देखा था। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। सेकंड क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और थर्ड क्वेश्चन है दक्षिण भारत में किस ऋतु में होने वाली वर्षा को आम की बौछार कहते हैं? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब देखिए एक फैक्ट है कि 100% में से केवल 10% लोग जो वीडियोस होते हैं उनको ईमानदारी के साथ देखते हैं और पूरा देखते हैं, एंडिंग तक आते हैं। और इन 10% में से भी केवल जो 100 में से अगर हम बात करें तो केवल 1% लोग जो क्वेश्चन हम पूछते हैं उनका आंसर कमेंट करके बताते हैं। तो आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम जो ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं उनका आंसर हम देते हैं। आपको इन 1% लोगों में आना है, तभी आप सफलता के भागीदार रहेंगे। आपको आंसर आए या ना आए, बट आपको लिख के जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। अगर वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।